बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। वो जा तो रहा है लेकिन जाते जाते गंद तो मचाएगा, और हमने देखना सिर्फ ये है कि वो क्या क्या गंद मचाने की कोशिश कर सकते हैं। आज काबीना का इजलास हुआ है और पार्लिमानी पार्टी का भी, हुकूमती पार्टी का इजलास हुआ है। उसमें क्या क्या गुल खिलाए गए हैं और क्या क्या प्लानिंग बनाई गई है सरप्राइज़ देने के लिए। वो पता नहीं अवाम को सरप्राइज़ देना है या पाकिस्तान को सरप्राइज़ देना है या अपने आप को सरप्राइज़ देना है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इस हुकूमत का, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में गैर आइनी और गैर कानूनी जो इक़दामात थे उनको उड़ा कर रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अवाम की इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिश कर रही थी हुकूमत, उसको भी ख़त्म कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उस पर हम बात करेंगे। और मईशत के हवाले से जो कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्लिमानी कमेटी के इजलास पर। हुकूमती पार्टी ने अपना एक इजलास मुनक़िद किया है, इमरान खान साहब ने। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात या उनके लिए परेशानी वाली बात यह है कि उनके अरकान, उनके हामी, उनकी अपनी पार्टी के MNAs की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। डूबती हुई कश्ती से लोगों ने छलांगे लगा दी हैं, अब उन्हें अपने लोग ढूंढने पड़ेंगे। वो जो खान साहब बताते थे कि मार्च के शुरू में उनके पास 180 के करीब लोग थे, फिर वो 140 रह गए मार्च में, और आज की इजलास में जो है सिर्फ 98 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये इंतहाई परेशानी की बात है हुकूमती पार्टी के लिए, और जिसकी वजह से वहाँ पर एक और तजवीज़ ज़ेर गौर आई कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, ना सिर्फ कौमी असम्बली से बल्कि पंजाब असम्बली से और KP असम्बली से भी। और शेख रशीद साहब तो बरमला इजहार फरमाते फिर रहे हैं कि मैंने तो पहले ही इस्तीफ़ों का कहा था, और वो पता नहीं किसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने भी कहा था इस्तीफ़े दे दें, लेकिन अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि मैंने खान साहब से कहा था कि इस्तीफ़े दे दें और हम इलेक्शन में चले जाएँ, लेकिन शायद खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी। ये वही शेख रशीद साहब है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जिन्हें इमरान खान साहब चपरासी भी नहीं भर्ती करना चाहते थे, लेकिन न जाने किन मसलहतों के तहत उन्हें वज़ीर बना दिया गया था। तो अब ज़ाहिर है उनके कहने पर तो सारे काम नहीं होने थे, और फिर वो नहीं हुए। और इस तजवीज़ को भी बाद में आने वाली इतलात के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने रद्द कर दिया है। इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इस्तीफ़े देने के लिए लोग ही नहीं हैं। आज जो 98 वहाँ पहुँचे थे वो भी नहीं होंगे। हमने कल भी वीलॉग में बात की थी कि खान साहब जब आपका वक्त आएगा तो आपके पास 135 लोगों को जो आप टिकट्स देने का सोच रहे हैं, तो आपके पास तो लोग ही नहीं होंगे, आपसे टिकट्स लेने आएगा कौन? इसी तरह आपके कहने पर इस्तीफ़े कौन देगा? ये खान साहब की गलत फहमी है जो जितनी जल्द दूर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। और खैर कोई बात नहीं, वक्त तो समझा ही देता है। सिर्फ ये होता है कि वो जो तजलील होनी है, जो जूते पड़ने हैं और जो मुश्किलात का सामना करना है, उसके बाद तो समझ फिर सबको ही आ जाती है। तो खान साहब को भी आ जाएगी, उसमें इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और काबीना के इजलास में जो एक और अहम फैसला किया हुकूमत ने, वो है लेटर गेट स्कैंडल पे तहकीकाती कमीशन बनाने का। खान साहब जो पहले दिन से तो खैर 7 मार्च को ख़त आया था, उसके बाद उन्होंने मार्च के इख्तिताम पर 27 तारीख को जो अपने जलसे में ऐसे लहरा कर दिखाया कि ये ख़त आया है, मुझे धमकी दी है। पहले तो वो तकरीबन 20 दिन वैसे ही खामोश रहे, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि क्या मसला है। अगर वो कौमी सलामती का मसला है, अगर उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ कोई बात है, तो 20 दिन वो क्यों खामोश रहे? इस मुजरमाना खामोशी के उनके पास क्या जवाब है? उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ ये है कि वो एक ऐसा ख़त था जो कि ख़ुद से अपनी ख्वाहिश पर तैयार करवाया गया शायद, और उसके बाद उसमें भी टैंपरिंग हुई है। ये भी खबरें मौजूद हैं कि उस ख़त में भी टैंपरिंग हुई है, जो वहाँ से आई थी केबल या ख़त या मरासला जो भी है, उसमें फ़र्दर टैंपरिंग हुई थी। और हुकूमत ने जो अनाउंस किया आज वो ये था कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक को इस लेटर गेट कमीशन का सरबराह बनाया जाएगा और वो 90 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। खान साहब, यही तो अपोजिशन की तरफ से भी मुतालबा था कि आप बताएं कि वो है क्या, इसको किसी ऐसे फोरम पर लेकर आएँ या पार्लियामेंट में आएँ या सुप्रीम कोर्ट में। इतने दिन जब इसकी कार्रवाई चलती रही है, 5 दिन कौमी असम्बली के तोड़े जाने के बाद, वहाँ पर कहीं दिखा देते। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी और गैर आइनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया, सिर्फ इस वजह से कि डिप्टी स्पीकर ने इस ख़त को बेस बनाकर करारदाद मुस्तरद कर दी थी और इजलास मुलतवी कर दिया था।
तो वहाँ पर भी नहीं पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिखाने की या चीफ जस्टिस को दिखाने की बात की, वहाँ पर नहीं पेश किया, पार्लियामेंट में नहीं पेश किया। फिर बात आ रही थी कि ये शायद कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आ रहा है, फिर नहीं पेश किया। अब उस पर वज़ीर आज़म साहब ने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। खैर उसमें कमीशन में तो वो एक ऐसे साहब को लाना चाह रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल तारिक जो है रिटायर्ड, उनके बारे में मशहूर है, उनके शायद कॉलम भी छपे हैं कि वो सदारती निज़ाम इस मुल्क में लाना चाह रहे थे या इस मुल्क में सदारती निज़ाम की हिमायत करते हैं, और वो पीटीआई के भी यकीनन बहुत बड़े हामी होंगे। तो खान साहब उन्हें उसके लिए खान साहब ने ऐलान किया है, यानी उनकी पार्टी ने आज ऐलान किया कि उनकी सरबराही में हम एक कमीशन बनाएंगे जो इसकी तहकीकात करेगा और 90 डेज़ में करेगा। तो वो किसने देखी है 90 डेज़? आपकी हुकूमत तो चंद घंटों की मेहमान है। उस दौर में अब आकर आपको ख्याल आया कि इसका कमीशन बनाया जाए। हाँ, जिस तरह से ये लेटर बनाया गया है, जिस तरह से और कहानियाँ बनाई जा रही हैं, तो ये ज़रूर मुमकिन है कि आप इस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आज ही शाम तक तैयार कर लें और ख़ुद ही वो दिखानी तो नहीं, ऐसे करके बताना ही है ना कि ये देखें ये रिपोर्ट आ गई है, और एक तकरीर फरमा दें। तकरीर तो आपने वैसे भी आज करनी है आज, बल्कि मैं आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अफ्तारी से पहले, और जब तक ये ऑन एयर होगी आपके पास पहुँचेगी तो मुमकिन है वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी शुरू हो चुका हो या चल रहा हो। तो खान साहब ने एक तकरीर फरमानी है, उसमें मुमकिन तौर पर वो जो सबसे आसान उनके पास रास्ता बचा है वो तो ये है कि वो इस्तीफ़ा दे दे और घर चले जाएं, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से और इतने बाइज़्ज़त तरीके से जाना चाहेंगे। वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे वाली हरकत कर रहे हैं जो स्कूल जाते हुए रोने लग जाता है कि मैं नहीं जाऊंगा, या जब उसको इंजेक्शन लगता है तो वो रोता है कि मैं नहीं लगवाऊंगा, और खान साहब उस तरह से रो रहे हैं। लेकिन होना वही है, खान साहब स्कूल जाना पड़ेगा। सिर्फ मास्टर सख्त है ना, तो सबक तो आपने याद नहीं किया, होमवर्क तो आपने किया नहीं है, तो अब जाना तो पड़ेगा। तो फिर वहाँ होगा क्या? वहाँ वही होगा जो एक नालायक बच्चे और नालायक स्टूडेंट के साथ होता है, तो आपके साथ भी बिल्कुल वही कुछ होगा। लेकिन साथ ही खबर ये भी आई है कि जनरल तारिक ने उस कमीशन की सरबराही करने से या यूँ कहें कि उसकी तहकीकात करने से इनकार कर दिया है। अजीब लोग हैं ये भी, मतलब इतना सा भी प्लान नहीं कर सकते चीज़ें। 7 मार्च का आया हुआ ख़त आज 1 महीने के बाद जब उसकी तहकीकात का वक्त आया है या हुकूमत ने सोच ही लिया है, तो एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर रहे हैं जिससे बात भी नहीं की, और वो कह रहे हैं कि मैं तो इसकी तहकीकात ही नहीं करने के लिए आऊँगा। तो ये तो हमारे खान साहब का हाल है। और दूसरी तरफ जो कल का फ़ैसला था अदालत का, उसने जहाँ जमहूरियत पसंदों को और आइन की बालादस्ती के ख्वाहिशमंदों को खुश किया है, वहीं हुकूमती लोग बड़े परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस पर तनकीद कैसे करें। वैसे शीरी मज़ारी साहिबा ने तो उसको बराह रास्त अदालती मार्शल्ला भी करार दे दिया है। अब बाकी वज़रा भी ढके छुपे लफ्ज़ों में उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और जो पीटीआई के हामी हैं, जो सोशल मीडिया पे उनका ट्रोलिंग का अंदाज़ है, वो जो पेड और अनपेड, क्योंकि अनपेड भी वो उनकी जो जहनी कैफियत है वो तकरीबन वैसी ही है, वो अब सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच और जजेस के बारे में जो जो कुछ बातें कर रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं था पहले। ये फ़ैसला आने के बाद उन्हें पता चला है कि ये कौन लोग थे और उनकी किस किस की कहाँ कहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, और उनको किस एंगल से उनको मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। ये सारी बातें उन्हें कल फ़ैसला आने के बाद पता चली हैं। तो खैर ये उनकी रूटीन है, वो इसी तरह से कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब शायद ये भी प्लान कर रहे हैं कि उस लेटर को कल कौमी असम्बली में अरकान के सामने भी पेश कर दिया जाए, और उनका ख्याल ये है कि जब वो वहाँ ये बातें बताएंगे, या उनकी वैसे तो वो ख़ुद वहाँ तशरीफ़ नहीं लाएंगे, कभी इम्कान यही है, लेकिन अगर वहाँ पर ये लेटर पेश कर दिया जाए तो उनका ख्याल है कि लोग तो बस पागल हो जाएंगे। वो देखेंगे कि ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। कोई साजिश नहीं है, आपकी इस बात को किसी ने नहीं तस्लीम किया। जो अमूर ख़ारजा के माहिरीन हैं, हमारी अपनी वजारत ख़ारजा के जो सीनियर लोग, जो रिटायर्ड लोग हैं, जब उनसे बात हुई है मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस ने, तो उन सब ने बड़ा कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट कर दिया है, डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये रूटीन की चीज़ें हैं, ये इसी तरह से आती हैं, इसको सिर्फ सियासी रंग दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब अपने लिए एक हमदर्दी का वोट पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन खान साहब आप उस वोट का क्या करेंगे? आप अगर एक सीट पर जीतने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर तो मुमकिन है, और वो भी अगर पूरे मुल्क को एक हल्का बना दिया जाए और या सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और इस तरह से कुछ वोटिंग कराई जाए, तो फिर मुमकिन है कि शायद आप जीत सकें।
आपके पास तो ना MNAs के कैंडिडेट्स होने हैं, ना MPs के कैंडिडेट्स होने हैं, तो कौन सा इलेक्शन। लेकिन वो जो उस जहनी खुमार से बाहर आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे आपको आराम का टाइम मिलेगा कल से ऑनवर्ड्स, क्योंकि खान साहब का कहना ये था कि वो तो आराम करते ही नहीं हैं, वो तो कोई छुट्टी भी नहीं करते। वो अलग बात है कि खैर कल से जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अदम एतमाद का, उसके बाद देखेंगे कि उन्हें कितना आराम का टाइम मिलता है। अदम एतमाद के लिए भी उनकी जो प्लानिंग है वो अगेन वो मुझे नहीं समझ आती कि ये वाकई PTI वाले लोग इतने बेवकूफ़ हैं या हमें बन कर दिखाते हैं। अब वो एक तजवीज़ वहाँ पर ये डिस्कस हो रही है कि वहाँ इतनी लंबी लंबी तकरीरें की जाएँ असम्बली में कि अदम एतमाद की वोटिंग का टाइम ही ना आए। और खुदा के बंदो, सुप्रीम कोर्ट ने डेट और टाइम प्लान करके दे दिया आपको, आप उसको कितना डिले कर सकते हैं। ये इस पे कल ही वोटिंग होनी है, कल वो इजलास में ये फ़ैसला होना है, आपकी छुट्टी होनी है, आपने वापस जाना ही जाना है। इसके अलावा आज फवाद चौधरी साहब थे, वो फरमा रहे थे कि हम तो 2 साल से इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें। यार झूठ पता नहीं अब कैसे बोला जा रहा है, या वफाकी वज़ीर साहब झूठ बोल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है उसमें उनका कहना है कि हम 16 खतूत लिख चुके हैं हुकूमत को, 16 मुख्तलिफ़ मौक़े पर, जिसमें बताया है कि किन किन कामों की ज़रूरत है, जिसमें इवन मरदमशुमारी भी, नई मरदमशुमारी का भी ज़िक्र है कि वो भी करानी है। मतलब एक लंबा वो काम है जो होना बाकी है। हल्का बंदियाँ हैं, कुछ जो एरिया जम हुए हैं KP में, उनके हवाले से काम होना बाकी है। कल भी उन्होंने 7 माह का तो उन्होंने वैसे टाइम दे दिया कि कम से कम 7 माह तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो हुकूमत कैसे मुमकिन है कि 2 साल से कह रही है, जबकि हुकूमत का तो ख्याल ये था कि हमें तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ऐसा कोई मुमकिन ही नहीं है उनके ख्याल में। तो अपोजिशन की ये वर्थ ही नहीं थी कि अपोजिशन कोई ऐसी तहरीक ला सकते। ये तो मजाक उड़ाते थे। ये पहले कहते थे लॉन्ग मार्च करके दिखाएं, फिर कहते थे अदम एतमाद की तहरीक ला कर तो दिखाएं। खान साहब फरमाते थे कि मैं तो दुआएं मांगता था कि ये अदम एतमाद की तहरीक लाएँ। तो जब तहरीक आ गई तो फिर उन्हें लगा कि ये कोई आलमी साजिश हो गई है। खैर एक दिन और बस, कल सुबह ये हो जाएगा। और जो मैं अदालत के हवाले से बात कर रहा था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की थी हुकूमत ने, उसको रिजेक्ट कर दिया है। जो लोगों के बिला वारंट गिरफ़्तारी के जो उसमें तरमीम थी, जिस पर सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ती इदारे सब शदीद तनकीद कर रहे थे, नोहा कना थे कि इस तरह से वो आज़ादी राय जो है उसको दबाने की कोशिश हो रही है, एक जर्नलिस्ट की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। उस आइनी जो ऑर्डिनेंस था उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की बात करें तो IG पंजाब को तब्दील करने का फिर प्लान हो रहा है। आप आखिरी दमों पर हैं, एक दिन बल्कि एक दिन से भी कम टाइम है। आपने IG पंजाब से क्या लेना है? आप कितने बंदे उठवा सकेंगे, कितने बंदे तोड़ सकेंगे? अब वो वक्त गुज़र गया है। अब तो अपनी तैयारी करें, अपना सामान पैक करें और निकलें यहाँ से, और बनी गाला जाएं, रेस्ट करें, कुछ दिन रेस्ट करें, उसके बाद ज़रा तरोताज़ा होकर आइएगा, फिर बातें कर लेंगे। इसके अलावा जो स्टॉक मैं कह रहा था कि इकॉनमी के हवाले से कुछ थोड़ी सी मुस्बत ख़बरें हैं, वो ये है कि स्टॉक मार्केट जो है आज 650 पॉइंट्स ऊपर गई है। तो जो पिछले कई दिनों से मुसलसल डाउन फॉल एक देखने में नज़र आ रहा था, सिर्फ एक ख़बर से कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की बहाली की बात की है, इस हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है और इस हुकूमत के ख़ात्मे का रास्ता हमवार कर दिया है। सिर्फ इस एक ख़बर से आज स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव ख़बरें नज़र आ रही थी। इसी तरह डॉलर जो बेलगाम होकर ऊपर जा रहा था, कल 191 तक चला गया था तकरीबन, आज 3.5 रुपये नीचे आया है। हुजूर वाला, अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और लोगों को नज़र आ रहा होगा, कारोबारी इदारों को और तंजीमों को और सबको नज़र आ रहा होगा कि मुल्क में ऐसी कोई हुकूमत है जो इस मुल्क के लिए काम कर रही है, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क की इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, तो फिर चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे बिल्कुल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत चेंज होते ही कोई दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, लेकिन
कम से कम अगर कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे सिस्टम में जो नज़र आएगा कि वो सीरियस हैं इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए और इस मुल्क के मामलात को किसी ख़ास डगर पर लाने के लिए, तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लोगों ने कारोबार करने हैं, लोगों ने ज़िंदा रहना है। ये हुकूमत तो इसको तो ख्याल ही कोई नहीं था। ये तो अपनी हवाई बातों में और पता नहीं कि किन चक्रों में थे ये तो इस तरीके से तो हुकूमत नहीं चल सकती थी। खैर वो तो अब अपने इख्तिताम पर पहुंच गई है। एक दिन की बात है, कल असम्बली में आ जाएं और कोई नया सरप्राइज़ देने की जो बात है, अगर उससे हम बच जाते हैं बजाय इसके कि फिर दोबारा किसी आइनी जंग में चले जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट या कुछ ऐसे इदारों के ज़रिए से हमें मैनेज करनी पड़े चीज़ें। अगर कल ये अपने घर चले जाएंगे तो उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में जब नई हुकूमत की फॉर्मेशन हो जाएगी तो मामलात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम इंतज़ार करेंगे शाम में खान साहब के ख़िताब का कि वो अब क्या गुल खिलाते हैं, क्या नए रास्ते दिखाते हैं, और उसको देखकर हम फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।